वो एयरपोर्ट पहुंचता है, चेक इन करता है, अपना सामान डिपॉजिट करवाता है, पलट के किसी को देखता है और एकदम से घबरा के भागने लगता है और भागते-भागते कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। आज का मिसिंग केस कुछ ऐसा है जिसमें इन्फॉर्मेशन सारी है, सीसीटीवी फुटेजेस हैं, बट आज तक ये केस सॉल्व ही नहीं हुआ। जून 30 2014 में लार्स टैंक और उसके 4 दोस्त बुल्गारिया के लिए फ्लाइट पकड़ते हैं। वो लोग बुल्गारिया पहुंच के एक बहुत ही पॉपुलर रिजॉर्ट में रुकते हैं। वो रिजॉर्ट का नाम था गोल्डन सैंड्स। उनका ये वैकेशन 1 हफ्ते का था और ये पांचों दोस्त बुल्गारिया को एक्सप्लोर करना चाहते थे, एक अच्छा समय बिताना चाहते थे। वो लोग काफी इंजॉय कर रहे थे, क्लब्स जा रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, अच्छा खाना खा रहे थे, अच्छे-अच्छे बीचेस पे घूम रहे थे। एक नाइस बॉयज वैकेशन की तरह ये ट्रिप को ये लोग एंजॉय कर रहे थे। ट्रिप में सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन सिर्फ आखिरी दिन तक। जुलाई 26 को ये पांचों फ्रेंड एक बार में जाते हैं और वहां बैठ के एक फुटबॉल का मैच एंजॉय कर रहे होते हैं। अब जो लार्स टैंक था, वो एक ऑपोजिट टीम को सपोर्ट कर रहा था और वहां के जो लोकल लोग थे, वो लोग ऑपोजिट टीम को सपोर्ट कर रहे थे। ये फुटबॉल मैच की वजह से इन लोगों के बीच में काफी कहासुनी शुरू हो जाती है और मामला काफी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से लार्स मिटेंग के जो फ्रेंड्स थे, लार्स को पकड़ के उस क्लब से निकल जाते हैं। अब इनके बीच में कोई हाथापाई नहीं हुई, सिर्फ वर्बली आर्ग्यूमेंट हुआ था। ये पांचों दोस्त मैकडॉनल्ड्स पहुंचते हैं और अपना ऑर्डर लेने के लिए मैकडी में जाते हैं, बट लार्स मैकडी नहीं आता और वो बाहर ही खड़ा रहता है और उनका वेट करता है कि वो ऑर्डर लेके बाहर आएंगे। लार्स के जो चारों दोस्त थे, जैसे ही वो अपना ऑर्डर पिकअप करके मैकडॉनल्ड्स के बाहर आते हैं, तो वो देखते हैं कि लार्स वहां पे मौजूद ही नहीं है। वो आसपास के एरिया को देखते हैं। अब वो बुल्गारिया में है, अलग जगह है, उन्हें कोई स्ट्रीट के बारे में नहीं पता। थोड़ा बहुत ढूंढने की लार्स को कोशिश की जाती है, बट वो नहीं मिलता। तो लार्स के फ्रेंड्स को लगता है लार्स सीधा होटल चला गया होगा और होटल में ही वो उन्हें मिलेंगे। पर जब लार्स के दोस्त होटल पहुंचते हैं, तो वो वहां पे भी नहीं होता। लार्स के दोस्त काफी टेंशन में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि लार्स आखिर गया कहाँ? अब वो चारों दोस्त ये सोच के सो जाते हैं कि लार्स एक एडल्ट है और शायद वो सुबह तक होटल पहुंच जाएगा। सुबह होते ही उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि लार्स वापस आ चुका है और अपने ही बेड पे सोया हुआ है। उसके फ्रेंड्स लार्स को उठाते हैं और पिछली रात के बारे में उसको पूछते हैं कि आखिर तुम पूरी रात थे कहाँ? लार्स उन्हें ये बताता है कि जो फुटबॉल मैच के दौरान उसकी और वो लोकल लोगों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुई थी, लार्स को ऐसा लगा कि वही लोकल लोग मैकडॉनल्ड्स के बाहर थे और वो पूरा ग्रुप लार्स को मारने के लिए आ रहा था और लार्स उनसे बचने के लिए भाग रहा था। अब लार्स की ये सब बातें सुन के उसके दोस्तों को उस पर विश्वास नहीं हुआ और उन्हें लगा कि ये कुछ तो सस्पिशियस है, लार्स कुछ तो इनसे छुपा रहा है। पर आज के दिन उनकी फ्लाइट थी तो उन्होंने सोचा कि लार्स उनका दोस्त है, वो वापस आ गया है, वो सेफ है, अब हम फ्लाइट लेके वापस अपने-अपने घर जा सकते हैं। लार्स ने कहा जब ग्रुप के साथ उसका झगड़ा हुआ था, तो उसको सिर पे एक हल्की-सी चोट आई है जिसकी वजह से उसे थोड़ा कम सुनाई देने लग गया है अपने लेफ्ट ईयर पे। लार्स के फ्रेंड ने लार्स को सजेस्ट किया कि हमें एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो वो फौरन वहीं के एक लोकल मेडिकल सेंटर पहुंचते हैं। डॉक्टर लार्स को चेक करता है और वो कहता है कि लार्स के कान का पर्दा फट चुका है और वो इन्हें सलाह देते हैं कि अभी फ्लाइट में सफर करना उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि फ्लाइट में एयर प्रेशर रहता है जिसकी वजह से कान में और ज्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। डॉक्टर लार्स को ये सलाह देता है कि कुछ दिनों के बाद फ्लाइट ले वापस जर्मनी जाने के लिए, या तो वो अभी के अभी सर्जरी करवाए। पर लार्स सर्जरी करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि उसका जो इंश्योरेंस था वो जर्मनी में था। तो लार्स ने ये सोचा कि वो 2-3 दिन रुक सकता है, उसके बाद वो फ्लाइट लेके जर्मनी पहुंचेगा और वहां पे अपने कान का इलाज करवाएगा इंश्योरेंस की मदद से। लार्स ने अपने फ्रेंड्स को कहा कि आप लोग फ्लाइट लेके जर्मनी पहुंचो, वो कुछ दिनों के बाद वहां पहुंच जाएगा। वो थोड़े दिन के लिए यहाँ पे एक सस्ता सा होटल देख लेगा, 2-3 दिन के स्टे के बाद वो आराम से वहां पहुंच जाएगा। डॉक्टर्स ने लार्स को सेफोरेक्सिन एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करी।
ये एंटीबायोटिक बहुत ही कॉमनली यूज्ड होती थी। काफ़ी डॉक्टर्स ये टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते थे। ये लेने के बाद लार्स एयरपोर्ट जाता है, अपने दोस्तों को बाय बोलता है और जल्दी ही वो एक चीप सा होटल ढूँढ लेता है और होटल का नाम होता है कलर। 2 दिन बीतने के बाद लार्स रात के 12 बजे के आसपास अपनी मॉम सैंड्रा को कॉल करता है और अपनी मॉम को बोलता है कि उसके बैंक अकाउंट, उसका डेबिट कार्ड, उसका क्रेडिट कार्ड सब ब्लॉक कर दे और वो काफ़ी घबराहट भरी आवाज़ में बोलता है। उसकी मॉम सैंड्रा इससे पहले कि वो कुछ और सवाल उससे पूछ पाती, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। करीब 3 घंटे बाद 3 बजे लार्स का दोबारा फ़ोन आता है। इस बार लार्स कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ फुसफुसाता है। उसने फुसफुसाते हुए सैंड्रा को कहा कि यहाँ पे एक ग्रुप है जो उसे जान से मार देना चाहता है और वो मरना नहीं चाहता। सैंड्रा उससे और जानकारी लेना चाहती थी, पर बदकिस्मती से लार्स ने फिर से अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अब सैंड्रा को पता था कि उसका बेटा सुबह आ जाने वाला है और सैंड्रा ने सोचा कि सुबह इससे इन सब सवालों के जवाब मांगेगी। तभी लार्स एक टेक्स्ट मैसेज करता है अपनी मॉम को और वो पूछता है कि सेफोरेक्सिन ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या है? और सैंड्रा उसे बताती है कि ये कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक है, उसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अगले दिन सैंड्रा लार्स का वेट करती है, पर वो वापस नहीं आता है। लार्स की माँ पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि उसका बेटा बुल्गारिया में मिसिंग है और सुबह उसकी फ्लाइट थी और वो नहीं पहुंचता है। अब जर्मन पुलिस बुल्गारियन पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करती है और लार्स मिटेंग को ढूंढने की कोशिश की जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है होटल कलर में जाकर और जल्दी ही उनको एक सीसीटीवी फुटेज दी जाती है। अब जो पहला कॉल था लार्स का 12 बजे के आसपास और जो आखिरी कॉल था यानी कि 3 बजे के आसपास, इस टाइम के बीच में वो सीसीटीवी फुटेज था। वो सीसीटीवी फुटेज में लार्स होटल की लॉबी में भाग रहा होता है, छुप रहा होता है, काफ़ी घबराया हुआ सा दिखता है। वो सीसीटीवी फुटेज में लार्स के अलावा और कोई नहीं होता। अब वो सुबह 6 बजे होटल कलर से चेकआउट करता है और एयरपोर्ट के लिए निकलता है। वो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सैंड्रा को टेक्स्ट करता है कि वो टर्मिनल तक पहुंच चुका है और जल्दी ही चेक इन करके वो जर्मनी पहुंच जाएगा। लार्स ने जब सैंड्रा को टेक्स्ट किया था कि वो टर्मिनल पहुंच गया है, उसी टाइम पे सैंड्रा ने लार्स को कहा था कि एयरपोर्ट के मेडिकल स्टाफ को एक बार उसका काम दिखा दे ताकि डॉक्टर वो इंश्योर कर सकें कि वो फ्लाइट लेने के लिए रेडी है कि नहीं। सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि लार्स बड़े ही कैजुअल तरीके से एयरपोर्ट में एंटर होता है, अपना सामान डिपॉजिट करता है और मेडिकल सेंटर की तरफ चल के जाता है। जब एयरपोर्ट के डॉक्टर से पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो डॉक्टर ने बताया कि लार्स काफी अच्छे तरीके से उनसे बात कर रहा था, उसके कान को देखा गया और वो फिट था फ्लाई करने के लिए। जैसे ही लार्स वापस जाने लगा तो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर जो एयरपोर्ट पे डॉक्टर के ही कैबिन का रेनोवेशन कर रहा था, वो अंदर आके डॉक्टर से कुछ सवाल पूछता है, पर लार्स उसे देख के घबरा जाता है, कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। ऐसा बोल के वो भागने लगता है। मेडिकल सेंटर से भागता हुआ एयरपोर्ट से बाहर निकला और एक बार्ब वायर यानी कि एक फेंस उसको भी कूद के उसने पार कर लिया और दौड़ते-दौड़ते एयरपोर्ट के पार्किंग से भी बाहर झाड़ियों के पास जाके गायब हो गया। ये आखिरी बार था जब लार्स को देखा गया। इसके बाद से लार्स का कभी भी कुछ भी पता नहीं चला। 1 साल बीत चुका था और लार्स की कोई भी खबर नहीं थी। हालाँकि सिर्फ़ एक ट्रक ड्राइवर था जो सामने आया और उसने कहा कि लार्स जैसा दिखने वाले एक इंसान को उसने एक बार लिफ्ट दी थी, पर इसका कोई भी प्रूफ़ नहीं है। इस तरीके के केस जिसमें सारे ही सबूत है, सारे गवाह है, सीसीटीवी फुटेजेस है, बट कोई भी इसका रिजल्ट नहीं है। इस तरीके के केस काफ़ी ही मिस्टीरियस होते हैं, कभी भी सुलझ नहीं पाते। पर आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा लार्स मिटेंग के साथ? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही और केस आप सुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल डार्क साइड को।